हरियाली केवल वृक्षों में नहीं, हृदय में भी उगती है। और जब हृदय में हरियाली होती है, तभी भगवान वहां वास करते हैं। हरियाली अमावस्या का व्रत केवल प्रकृति की पूजा नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि, परिवार की रक्षा और ईश्वर से पुनः जुड़ने का एक दिव्य माध्यम है। इस कथा में हम जानेंगे कि कैसे एक स्त्री की श्रद्धा ने न केवल उसके परिवार को विनाश से बचाया, बल्कि पूरे गांव को परमात्मा का साक्षात्कार कराया। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव नारायणीपुर में सावन की हरियाली झूमती थी। लेकिन उस हरियाली के बीच एक घर ऐसा था जहां वर्षों से कोई उल्लास नहीं था। उस घर में रहती थी गायत्री, एक ममतामयी स्त्री, जिसकी आंखों में आंसू तो थे, पर मन में भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा भी थी। गायत्री का पति धर्मदास 5 वर्ष पहले एक दुर्घटना में अपाहिज हो गया था। खेतों का काम रुक गया, आमदनी बंद हो गई। 2 बच्चे, नन्हा गौतम और छोटी सी कन्या रमा, भूख और अभाव के बीच पल रहे थे। गायत्री हर रोज गांव के मंदिर में जाती थी और केवल यही प्रार्थना करती, हे भोलेनाथ, मेरी मेहनत तो तुम देख ही रहे हो, लेकिन इन मासूमों का क्या कसूर। गांव की स्त्रियां उसे देखती और कुछ हंसती। क्या मिलेगा इन व्रतों से? पति को स्वास्थ्य मिला क्या? बच्चे अच्छे स्कूल में गए क्या? गायत्री चुपचाप मुस्कुरा देती, जैसे जानती हो कि उसका संवाद मनुष्य से नहीं, किसी और से है। सावन का महीना शुरू हुआ। गांव के बाहर एक बूढ़ा साधु आने लगा। उसका चेहरा चमकता था, आंखों में तेज था, परंतु वाणी में एक रहस्यमयी शांति। लोग कहते, ये तो कोई सामान्य बाबा नहीं है। एक दिन गायत्री वहां पहुंची। उसने साधु को प्रणाम किया और बैठ गई। साधु ने उसकी ओर देखा और कहा, हरियाली अमावस्या आ रही है। उस दिन अगर तू सच्चे मन से व्रत करेगी तो जो भी अंधकार तेरे जीवन में है, मिट जाएगा। गायत्री ने पूछा, बाबा, इस व्रत में क्या करना होता है? साधु मुस्कुराया, इस व्रत में मनुष्य खुद को प्रकृति और परमात्मा से जोड़ता है। एक दिन का उपवास नहीं, पूरे जीवन की नमी है इसमें। शिव को जल नहीं, भाव चाहिए। हरियाली उन्हें प्रिय है, क्योंकि हरियाली जीवन का प्रतीक है। गायत्री ने प्रण लिया, इस बार की हरियाली अमावस्या पर वह पूरे विधि विधान से व्रत करेगी। लेकिन परीक्षा तो अभी बाकी थी। व्रत से एक दिन पहले धर्मदास को अचानक बुखार हो गया। डॉक्टर ने कहा, टाइफाइड हो सकता है, आराम जरूरी है। घर में दवा लाने तक के पैसे नहीं थे। गायत्री ने मंदिर में माथा टेका और कहा, हे प्रभु, अगर ये परीक्षा है तो मैं तैयार हूं, लेकिन मैं व्रत छोड़ूंगी नहीं। हरियाली अमावस्या की सुबह गायत्री ने सूरज उगने से पहले स्नान किया, तुलसी के पौधे के नीचे दीप जलाया, आंगन में गोबर से मांडना बनाया, केले के पत्ते पर जल और फूल चढ़ाए। उस दिन उसने कुछ नहीं खाया, यहां तक कि पानी भी नहीं पिया। पड़ोसनें आईं और ताना मारने लगी, इतनी भूखी रहकर क्या मिलेगा? भगवान तो तुम्हारे घर कुछ बदले नहीं। लेकिन उस दिन गायत्री ने किसी की ओर देखा भी नहीं। उसका मन शिव में डूबा था। रात के समय उसने शिव पार्वती की पूजा की, हरी सब्जियां और बेलपत्र चढ़ाए। तब उसके बच्चे पास आकर बोले, मां, भूख लगी है, कुछ खाना मिलेगा? गायत्री की आंखें भर आई। उसने खाली थाली में हाथ जोड़े और कहा, हे भोलेनाथ, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो आज मेरे बच्चों को भूखे न सुलाना। तभी बाहर द्वार पर आवाज आई। गांव का सेठ खड़ा था और उसके हाथ में राशन का थैला। बोला, गायत्री बहन, मुझे स्वप्न आया कि तुम्हारे घर में भोजन भेजना है, मना मत करना। वो रात गायत्री की जीवन की पहली वह रात थी जब उसके बच्चे भरपेट खाकर सोए। लेकिन यही अंत नहीं था। अगली सुबह धर्मदास ने जब आंख खोली तो वो चौंक गया। उसका बायां पैर, जो 5 साल से बिल्कुल नहीं हिलता था, अचानक हिल रहा था। डॉक्टर ने जांच की और हैरान रह गया। ये चमत्कार है। गायत्री ने आंखें मूंद ली। वह समझ गई, भोलेनाथ ने उसकी बात सुन ली है। गायत्री के जीवन में जो चमत्कार घटा, वह केवल उसके परिवार तक सीमित नहीं रहा। धर्मदास के पैर का हिलना, गांव के डॉक्टर की हैरानी और सबसे अधिक उस व्रत की रात अचानक राशन आना, ये सब बातें धीरे धीरे पूरे नारायणीपुर में फैलने लगी। कुछ लोगों ने कहा, सचमुच गायत्री की भक्ति में शक्ति है, तो कुछ ने इसे संयोग मान लिया। लेकिन गायत्री जानती थी, यह न संयोग था, न चमत्कार, यह केवल श्रद्धा का प्रतिफल था। व्रत के कुछ दिन बाद साधु बाबा फिर गांव आए। गायत्री उनके चरणों में गिरी और बोली, बाबा, आपकी कृपा से सब बदल गया। मेरे पति अब चलने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों के चेहरे पर हंसी लौट आई है। साधु मुस्कुराए, पर उनकी आंखें अचानक गंभीर हो गईं। बेटी, तेरे जीवन का संकट तो कम हुआ है, पर तुझे अब दूसरों के लिए हरियाली बनना होगा।
गायत्री चौंकी। बाबा, मैं क्या कर सकती हूं? गांव में एक बूढ़ी विधवा है, गोमती। उसका बेटा उसे छोड़ गया। सावन की हरियाली उसके जीवन में कभी नहीं आई। इस अमावस्या का व्रत केवल अपना जीवन संवारने के लिए नहीं, दूसरों की सूखी जमीन पर हरियाली लाने के लिए होता है। गायत्री ने उसी दिन गोमती बाई के घर जाकर खाना पहुंचाया, आंगन साफ किया और तुलसी लगाई। जब गोमती ने गायत्री को छूकर कहा, बेटी, तुझमें मेरी मां जैसी करुणा है, तो गायत्री की आंखों में वो संतोष था जो स्वर्ण या वस्त्रों से नहीं आता। धीरे धीरे गायत्री को कई स्त्रियां मिलती गई, कोई विधवा, कोई परित्यक्ता, कोई अभाव में जीती, और हर बार गायत्री उनके साथ बैठकर उन्हें हरियाली अमावस्या व्रत के बारे में बताती। ये व्रत केवल व्रत नहीं, ये अपने जीवन को फिर से सींचने का माध्यम है। जैसे धरती बरसात के बाद फिर से हरी हो जाती है, वैसे ही आत्मा भी, वो समझाती। कुछ ही वर्षों में नारायणीपुर में एक परंपरा शुरू हो गई। हर हरियाली अमावस्या को गांव की स्त्रियां मिलकर सामूहिक रूप से व्रत करती, पेड़ लगाती, शिव पार्वती का भजन करती और जरूरतमंद परिवारों को अन्न वस्त्र दान देती। अब वहां न ताना मारने वाली पड़ोसनें थीं, न तिरस्कार करने वाले लोग। गायत्री को सब हरियाली मां कहने लगे थे। लेकिन एक दिन फिर परीक्षा आई। गायत्री की बेटी रमा अचानक बीमार हो गई। इतनी तेज बुखार कि होश तक चला गया। डॉक्टर ने कहा, इन्हें शहर के बड़े अस्पताल ले जाइए, वरना दिमाग पर असर हो सकता है। परिवार के पास न पैसे थे, न कोई साधन। धर्मदास ने आंखें भर ली। हे शिव, अब तो सब ठीक हो गया था, मेरी बच्ची को मत छीनना। गायत्री ने बच्ची को गोद में उठाया और मंदिर ले गई। भगवान शिव के समक्ष बैठ गई। अपनी बेटी को गोदी में लिटाकर उसने सिर्फ एक बात कही, अगर मेरी इस बेटी के हिस्से में कुछ भी दुख लिखा है तो वो सब मुझे दे दो प्रभु, मैं सह लूंगी। और उसने वहीं बैठकर एक बार फिर हरियाली अमावस्या का व्रत प्रारंभ किया। जबकि वह दिन नहीं था। उसने खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, केवल रमा के सिर पर बेलपत्र रखे और शिव शंकर के सामने बैठकर एयूएम नमः शिवाय का जाप करती रही। रात के दूसरे पहर मंदिर के अंदर एक रहस्यमयी आभा फैली। वह साधु बाबा फिर प्रकट हुए। गायत्री को देखकर उन्होंने कहा, तेरी भक्ति ने सृष्टि को स्पर्श किया है, ये बच्ची बचेगी। लेकिन याद रख, जब भी तू अपने सुख के लिए व्रत रखती है तो ईश्वर सुनते हैं, पर जब तू दूसरों के दुख की हरियाली बनती है तब ईश्वर स्वयं प्रकट होते हैं। गायत्री ने हाथ जोड़ लिए। मुझे किसी चमत्कार की दरकार नहीं बाबा, बस इतना हो कि मेरे कारण कोई भूखा न सोए, कोई मां खाली आंगन में रोए नहीं। साधु ने आशीर्वाद दिया और वह आभा धीरे धीरे विलीन हो गई। सुबह जब गांव के लोग मंदिर आए तो उन्होंने देखा, रमा ठीक हो चुकी थी, गायत्री की गोद में मुस्कुरा रही थी। और गायत्री का चेहरा वैसा ही था, शांत, तेजस्वी और मां जैसी करुणा से भरपूर। गायत्री के जीवन में अब स्नेह, सेवा और साधना एकत्र हो चुके थे। उसकी बेटी रमा अब पूर्णतः स्वस्थ थी। धर्मदास चलने में समर्थ हो चुका था और गांव की स्त्रियां उसे अब गुरु मां कहने लगी थीं, क्योंकि उसने न केवल व्रत किया था, बल्कि पूरे गांव को एक दिव्य परंपरा दी थी। हरियाली अमावस्या अब केवल गायत्री के लिए नहीं, बल्कि पूरे नारायणीपुर के लिए एक उत्सव बन चुकी थी। उस दिन गांव की स्त्रियां तुलसी चौरे की पूजा करती, बेलपत्र से शिव की आराधना करती, वृक्ष लगाती और निर्धनों को अन्न वस्त्र दान करती। लेकिन इस बार की हरियाली अमावस्या कुछ अलग थी। उस रात आकाश में अजीब शांति थी। हवा भी जैसे किसी दिव्य घटना की प्रतीक्षा में ठहर गई थी। गायत्री ने गांव की अन्य स्त्रियों के साथ सामूहिक पूजा का आयोजन किया। मंदिर के प्रांगण में 108 दीपक जलाए गए। एक विशाल शिवलिंग को बेलपत्रों से ढका गया और पूरे गांव ने एयूएम नमः शिवाय के मंत्र से गूंजा दिया। तभी मंदिर के द्वार पर एक बूढ़ा साधु प्रकट हुआ, वही जिसने वर्षों पहले गायत्री को व्रत के महत्व के बारे में बताया था। लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसकी आंखों में असीम तेज था, स्वर में कंपन था और देह से प्रकाश फूट रहा था। साधु ने गायत्री को देखा और कहा, आज तुझमें शिव का अंश है बेटी। जिस व्रत को तूने समझा, जिया और फैलाया, वो केवल नियम नहीं, आत्मा की हरियाली बन गया। गायत्री हाथ जोड़कर बोली, बाबा, ये सब आपकी कृपा है। साधु ने आगे कहा, लेकिन अब समय है कि तू जान ले, मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं, शिव का दूत हूं। और आज इस गांव को शिव का साक्षात दर्शन होगा, क्योंकि ये गांव अब केवल एक स्थान नहीं, एक तीर्थ बन चुका है। सारे गांव वाले स्तब्ध थे। तभी आकाश में तेज प्रकाश हुआ। मंदिर के ऊपर से नीला प्रकाश उठा
और शिवलिंग पर दिव्य रोशनी पड़ी। लोगों ने देखा, शिव की मूर्ति की आंखों से जल टपक रहा था, जैसे वे स्वयं वहां उपस्थित हों। हर कोई मौन में था और फिर गायत्री ने आगे बढ़कर शिवलिंग पर हाथ रखा। प्रभु, यदि आप यहां हैं तो मुझे अपना आदेश दें। तभी मंदिर की घंटियां बिना किसी स्पर्श के बजने लगी और एक दिव्य वाणी गूंजी, गायत्री, तू केवल इस गांव की साधिका नहीं, सृष्टि की हरियाली है। जैसे धरती बिना हरियाली के निर्जन हो जाती है, वैसे ही आत्मा बिना भक्ति के निर्जीव हो जाती है। जा, इस हरियाली को फैला, व्रत को सेवा बना, नियम को प्रेम बना, और जहां जहां तू जाएगी वहां हरियाली आ जाएगी। गांव की सभी स्त्रियां झुक गईं। बच्चों ने जयकार लगाई, हर हर महादेव, जय हो हरियाली मां की। उस रात से नारायणीपुर भारत के उन गांवों में से एक बन गया जहां हरियाली अमावस्या एक सामाजिक आंदोलन बन चुकी थी। हर साल वहां हजारों श्रद्धालु आते, वृक्षारोपण करते, निर्धनों को भोजन देते और व्रत रखते, न केवल अपने परिवार के लिए बल्कि पूरी सृष्टि की हरियाली के लिए। गायत्री अब वृद्धा हो चुकी थी, लेकिन उसका चेहरा तप और सेवा से दमकता था। उसने अपनी पुत्री रमा को यह परंपरा सौंपी और कहा, बेटी, याद रखना, व्रत केवल पेट से नहीं, आत्मा से किया जाता है। जो आत्मा के भाव से करता है उसे ईश्वर मिलते हैं। उसकी अंतिम सांस भी हरियाली अमावस्या के दिन ही थमी, जब पूरा गांव व्रत में था और आकाश में बादल उमड़ रहे थे। गायत्री की समाधि के पास अब एक वट वृक्ष है, जिसके नीचे एक ताम्रपत्र पर लिखा है, जहां एक स्त्री श्रद्धा से व्रत करती है वहां सृष्टि की शांति बसती है। और इस प्रकार ये कथा हमें यही सिखाती है कि हरियाली अमावस्या का व्रत केवल परंपरा नहीं, एक आत्मिक तपस्या है। ये व्रत तब पूर्ण होता है जब हम केवल अपने लिए नहीं, दूसरों के जीवन में भी हरियाली लाने का प्रयास करते हैं। ऐसी ही प्रेरणादायक कथाओं के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल स्टोरी वाली यात्रा से। हर हर महादेव।